जब घर पर कोई नहीं होता तो श्वेता अपने चचेरे भाई को घर पर बुला लेती और उसके साथ खूब मजे करती, उसके साथ संबंध बनाती और ये सिलसिला काफी महीनों से चलता हुआ रहा था। लेकिन जिस बात का डर था वही होता है। अचानक से श्वेता को पता चलता है कि वो 3 महीने की गर्भवती हो चुकी है और वो भी अपने चचेरे भाई की। अब इस घटना का अगर खुलासा होता है तो उसकी बेइज्जती होगी। इस बात को वो कैसे छिपाए, और उसके लिए फिर वो एक ऐसा रास्ता चुनती है कि जिसके बाद उसकी तड़प तड़प कर 5 दिनों तक वो तड़पती है और 5 दिनों के तड़पने के बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन आखिर जो भाई जिसको वो राखी बांधा करती थी, उस भाई से उसके अवैध संबंध की शुरुआत कैसे हुई, और आखिर में जब वो गर्भवती हो गई फिर उसने क्या किया, उसकी मौत कैसे हुई। जब पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दूसरी बात, जो आज की घटना है उसको सुनना बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है वो वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक, हमेशा की तरह। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश का नोएडा है, जो बिल्कुल दिल्ली से मिला हुआ है। और जो नोएडा है वहाँ पर टोटली लोग जो रहते हैं वो सिर्फ वही लोग रहते हैं जो फैक्ट्रियों वगैरह में काम करते हैं। और वहाँ का सेक्टर 39 है और 39 में रहने वाली श्वेता, जिसकी उम्र 18 साल थी, जो अपने माता पिता के साथ रहती थी। जो उसके माता पिता हैं वो ऑफिस में जॉब वगैरह करते हैं, श्वेता कॉलेज में पढ़ रही है। और वो अपने अकेले, जब माता पिता जॉब पर चले जाते हैं तो वो घर पर आती है, खाना पीना बनाती है, उसके माता पिता वापस आते हैं, वो उनको खिलाती है। ज़िंदगी उसकी ऐसे ही चल रही थी। लेकिन श्वेता की जो ये 18 सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अचानक से श्वेता अपने कॉलेज में जाना बंद कर देती है और वो बोलती है अपनी माँ से कि मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगी, मेरी हालत बेहद ज़्यादा ख़राब हो रही है। माँ देखती हैं कि श्वेता बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद वॉशरूम जा रही है और जो उसके जो पैड पीरियड टाइम जब चालू होता है तो जिस स्पीड से वो पैड चेंज कर रही है वो बहुत तेज़ कर रही है और उसकी इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है कि वो चल भी नहीं पा रही है। माँ अपनी बेटी की ऐसी हालत देखती हैं तो बोलती हैं क्या हुआ। श्वेता बोलती है कुछ नहीं माँ, मेरे पीरियड आए हैं। अम्मा बोलती है कि तुम्हारी पीरियड की तो डेट है नहीं है ये, फिर तुम्हारे पीरियड कैसे आए, अगर वो भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि तुम थोड़ी थोड़ी देर के बाद जा रही हो और वापस आ रही हो। तो बोलती है कि माँ, बस बोलती नहीं है वो, मतलब चुप हो जाती है। अब माँ उसको देखती है, इतनी तेज़ फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, तो माँ अपनी जॉब की छुट्टी कर देती हैं और अपनी बेटी का ख्याल रखने लगती हैं, क्योंकि जो बेटी की हालत थी वो ऐसी थी कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। और फिर माँ दोपहर के टाइम ही अपनी बेटी को उठाती हैं और बोलती हैं कि चल डॉक्टर के यहाँ पर चल रही हूँ। तो बेटी बोलती है श्वेता कि नहीं, मैं डॉक्टर के यहाँ पर नहीं जाऊँगी, आप ऐसा करो जो पेट दर्द वगैरह की दवा है वो ले आओ, मैं खा लूँगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, हर बार ऐसा ही दर्द होता है, कोई नई बात नहीं है। वो माँ से ये बात बोलती है और लेटी रहती है और ऐसे ही कर कर शाम हो जाती है। जब शाम होती है तो श्वेता की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो ढंग से ज़मीन पर पैर नहीं रख पा रही थी। माँ उसको लेकर जा रही थी टॉयलेट तक और अचानक से ही वो बेहोश हो जाती है। अब जब श्वेता बेहोश हो जाती है और उसके नीचे से ब्लडिंग बड़ी तेज़ चल रही थी, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ रहे थे, माँ उसको लेकर फ़ौरन अपने पति को फ़ोन करती हैं कि ऐसे ऐसा मामला है, आप आ जाओ। और उसको लेकर निकल जाती हैं घर से और जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ पर लेकर पहुँचती है। वहाँ पर श्वेता को चेक किया जाता है और डॉक्टर्स चेक करते हैं और बोलते हैं कि श्वेता की बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग चल रही है, खून की बेहद ज़्यादा कमी हो रही है और हालत श्वेता की बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उसको फ़ौरन जो दिल्ली का, मतलब नोएडा दिल्ली का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर श्वेता को लेकर पहुँचते हैं। वहाँ पर डॉक्टर्स चेक करते हैं तो चेक करने पर पता चलता है कि जो श्वेता है उसकी जो ब्लीडिंग हो रही है वो इसलिए हो रही है कि श्वेता ने प्रेगनेंसी को ख़त्म करने वाली कुछ दवाएं वगैरह खाई हैं और उसकी वजह से हो रही हैं। और श्वेता, क्योंकि अल्ट्रासाउंड फ़ौरन किया गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, तो पता ये चलता है कि श्वेता 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और इसने पिल्स वगैरह खाई हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। अभी श्वेता बदहवासी में थी। फ़ौरन माँ उससे पूछती हैं, जब माँ को ये पता चलता है, पिता को ये पता चलता है कि 3 महीने की गर्भवती और इसने अपना गर्भ गिराने के लिए जो दवा खाई है उसकी वजह से इसकी ब्लीडिंग चल रही है और ओवर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बच्चा 3 महीने का पेट में था और इसने कौन सी दवा खा ली कुछ नहीं पता।
अब श्वेता को डॉक्टर होश में लाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पता चल सके कौन सी दवा इसने खाई थी, रेफर उसके कहाँ पर है। तो जैसे ही श्वेता होश में आती है, माँ उसके हाथों पैरों को पकड़कर रोते हुए पूछती है, बेटा तेरे साथ तूने किसके साथ ये सब कुछ किया, कब किया, तूने हमें बता ही नहीं, कौन था, किसने तुझे दवा ला कर दी और तूने कब खाई। जब ये सब पूछा जाता है तो श्वेता रोते हुए बताती है, माँ मुझसे गलती हो गई, जो मेरा चचेरा भाई है मानव, उसके साथ मैंने संबंध बनाए थे और उसके बाद जब मुझे पता चला मैं गर्भवती हूँ, उसने मुझे ये दवा ला कर दी और मैंने दवा खा ली। इसके रेफर मेरे स्कूल के बैग में रखे हुए हैं, जाकर आप देख लो, मुझे कैसे भी कर कर मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। बेटी रो रही थी, अपने माँ के हाथ को पकड़े हुई थी, माँ से बोल रही थी, माँ मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, बस मुझे बचा लो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। फ़ौरन डॉक्टर्स ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे जो चचेरा भाई मानव है उसने गोलियां ला कर दी और मानव ने इसके साथ, लड़की के साथ रेप किया, ज़बरदस्ती लिया। मतलब कैसे लिया, परिवार तो ये बोल रहा था कि चचेरे भाई ने इसके साथ ज़बरदस्ती, शायद ब्लैकमेल कर कर इसके साथ संबंध बनाए होंगे। पुलिस मानव को गिरफ्तार कर लेती है, मानव से पूछताछ करती है कि आखिर कब शारीरिक संबंध बने, कैसे बने, क्या हुआ था, ये तुम्हारी मतलब श्वेता कैसे तुम इसके करीब आए, क्योंकि ये तो तुम्हारी रिश्ते में बहन लगती है। जब पुलिस ये पूरी कहानी जांच पड़ताल करने में लगती है तो पता ये चलता है कि जो मानव था, क्योंकि मानव थोड़ी ही दूरी पर रहता है श्वेता के घर से, तो मानव श्वेता के घर तब आता था जब उसके माता पिता नहीं होते थे। इन लोगों में मजाक चलता था, हंसते थे, बोलते थे एक दूसरों से, और जब घर पर कोई नहीं था तो एक दूसरे की हाथ पकड़ लेते हैं। फिर एक दूसरे से सवाल जवाब होता है कि तेरा बॉयफ्रेंड कौन है। ये मानव श्वेता से सवाल करता है कि तेरा कौन बॉयफ्रेंड है। श्वेता बोलती है कि मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तू बता मानव, तेरे कोई गर्लफ्रेंड हो। मानव बोलता है मेरी भी नहीं है। फिर ऐसे ही कर कर मजाकों में ये पूछते हैं क्या आखिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। इनकी इंस्टाग्राम पर भी बातचीत हुआ करती थी। मतलब छोटी मोटी बातचीत शुरू होती है और एक दूसरे के ये लोग करीब आ जाते हैं। और एक दिन मानव सबसे पहले श्वेता के गाल पर किस करता है। उस टाइम पर श्वेता कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन उसको अच्छा लगता है। मानव बताता है कि उसको अच्छा लगा। फिर उसके बाद ये हाथ पकड़ लेता है और ऐसे ही कर कर, थोड़ा थोड़ा कर कर, क्योंकि पूरे पूरे दिन ये लोग अकेले रहते थे, किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी, और शारीरिक संबंध बनना आज से 4-5 महीने पहले शुरू हो जाते हैं। संबंध इन लोगों के बीच बनते रहते हैं। और फिर संबंध बनने के बाद एक दिन श्वेता देखती है कि वो पीरियड से नहीं हुई है। उसको लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि हार्मोन्स वगैरह चेंज होते हैं, इसलिए वो पीरियड से नहीं हुई हो। अगले महीने हो जाएगी, लेकिन अगले महीने भी पीरियड से नहीं होती। फिर ये बात ये मानव को बोलती है। मानव बोलता है कि नहीं, प्रेग्नेंट नहीं हुई होगी। ऐसे कैसे हो जाओगी प्रेग्नेंट, क्योंकि भाई इन लोगों के लिए तो बिल्कुल नई बात थी, इनको यकीन नहीं था कि ऐसा हो सकता है। 2 महीने गुजरते हैं और तीसरे महीने में जब श्वेता बोलती है कि नहीं मैं पीरियड से नहीं हो रही हूँ, तब मानव एक इसको किट ला कर देता है। किट में ये चेक करती है, उसमें डबल लाइन आती है, इसको पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। और जब ये बात मानव को पता चलती है तो मानव के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो टेंशन में आ जाता है कि आखिर श्वेता प्रेग्नेंट हो गई, परिवार को अगर पता चला तो मेरी कितनी ज़्यादा बेइज्जती होगी, क्योंकि भाई बहन के रिश्ते को हम दोनों ने कलंकित किया है। और हो सकता है परिवार एक दूसरे के सामने तलवारें लेकर खड़ा हो जाए, लड़ाइयाँ हो, जंगें हो। अब क्या किया जाए। श्वेता और मानव दोनों परेशान थे। और उसके बाद श्वेता से मानव बोलता है कि मैं तुम्हें दवा ला कर दूँ, दवा अगर तुम खा लोगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बताओ दवा ला कर दूँ या नहीं दूँ। तो ये जो श्वेता थी ये बोलती है तुम कुछ भी करो, बस इस परेशानी से मुझे निकाल लो। मानव गूगल यूट्यूब पे सर्च करता है, वो देखता है कि कौन सी वाली पिल्स वगैरह उसको लेकर आनी है। उसको ये नॉलेज तो थी नहीं कि 3 महीने की प्रेगनेंसी में क्या होगा, कौन सी दवा खिलाई जाएंगी। तो बस वो जो यूट्यूब पर देखता है वही मेडिकल पर पहुंचता है, वहाँ से पिल्स लेता है और लाकर श्वेता को दे देता है। श्वेता खाती है और खाने के बाद उसकी जो ओवर ब्लीडिंग थी वो शुरू हो जाती है, क्योंकि 3 महीने की बच्चा था और 3 महीने के बच्चे को गिराने के लिए कौन सी दवा यूज़ करनी है, कैसे करनी है, बच्चा किस जगह पर है, मतलब एक्यूरेट डॉक्टरों को पता होता है कि वो बच्चेदानी में है या फिर कहीं और है, तो उस हिसाब से दवा मिलती है। लेकिन ये जो मानव था इसने बस जल्दबाजी में कैसे भी कर कर ये फजीता कट जाए, इसने बिना सोचे समझे, बिना किसी को दिखाए, बिना किसी से मशवरा किए बस जहर उसको दे दिया श्वेता को। श्वेता ने खा ली, उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई। और एक बार अगर ब्लीडिंग लड़की के शुरू हो जाए तो उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ब्लीडिंग ऐसी होती है कि डॉक्टर चाहे कितनी कोशिश कर लें, अगर बच्चे को गिराने वाली दवा खा ली है
तो फिर बचाना मुश्किल होता है। और वही हुआ डॉक्टर सफदरजंग के हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर श्वेता को नहीं बचा पाए और माता पिता के सामने तड़पते तड़पते श्वेता ने, क्योंकि हॉस्पिटल पहुँचने के बाद वो 3-4 दिन तक उसका ट्रीटमेंट चला है, और 3-4 दिन के बाद तड़पने के बाद पूरे 5 दिन, मतलब एक दिन तो अपने घर पर तड़पी, फिर दूसरे दिन दूसरे हॉस्पिटल में, और 3 दिन वाले सफदरजंग हॉस्पिटल में, कुल मिलाकर 5 दिनों तक वो तड़पती रही और तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार सदमे में है। परिवार को यकीन नहीं हो पा रहा है कि उनके घर की 18 साल की बेटी जो मजाक करती थी, हंसती थी, खेलती थी, जिसके होने से घर में सब कुछ था, उसकी मौत हो गई। और ये वीडियो खासकर मैंने उन लड़कियों के लिए बनाया है जो अपने बॉयफ्रेंड वगैरह से मिलती हैं और मिलने के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और बिना सोचे समझे